हेलो फ्रेंड, दिस इज शवाना कोसर और मैं लौट आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो होने वाली है वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। तो जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और वीज़ा प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं आज। अगर आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरी हो गई है और अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको जानना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एडमिशन होने की। जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का बिजनेस सर्टिफिकेट, आपका एडमिशन लेटर, आपकी फीस रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत होती है, अगर आपने 12th पास की है तो उसमें ट्रांसक्रिप्ट करा लें, उसका ट्रांसक्रिप्ट ले लें और उन दोनों को अपोस्टिल करा लें। या फिर अगर आपके पास डिग्री है तो सिर्फ आप डिग्री का पोस्टिंग करा लें और उसको साथ में रखें। ओरिजिनल कॉपी लगेगी तो इसके लिए क्या करें, अपनी जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें या डिग्री, और फिर उस पर पोस्टिंग कराएं ताकि आप उसे अपने वीज़ा सेंटर पे सबमिट करा सकें। उसके बाद ज़रूरत होती है ट्यूबरकुलोसिस की टेस्ट होता है, उसमें ज़रूरत है कि आप उसी सिटी से कराएं जहां आपका वीज़ा सेंटर है, जैसे कि दिल्ली हुई, मुंबई हुई और अपना कोलकाता। मैंने मुंबई से कराया था तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कैसे होना है, कहाँ होना है। मैंने सोचा था पहले कि मेरी जो सिटी है वहीं से हो जाएगा, तो मैंने कराया नहीं। अब फाइनल जब मैंने ट्रेन वगैरह का रिजर्वेशन करा दिया था तब मुझे पता चला नहीं, आप मतलब वही करा सकते हैं जो कि आपका वीज़ा सेंटर आपको बताएगा कि भाई हाँ, हमने इनको परमिशन दी है कि मतलब वैलिड है ये यहाँ की रिपोर्ट्स। तो मैं पहले वीज़ा सेंटर गई थी, फिर मैंने उनसे कहा था कि भाई कौन से मैं कराएं तो बेहतर होगा। तो एक नियर बाई था, वॉकिंग डिस्टेंस थी 10 मिनट की, तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ कराया तो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल गई थी। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। मैंने सोचा था 2-3 दिन में मिलेगी, तो मैंने वहाँ सारे रिजर्वेशन करा रखे थे कि रुकना पड़ेगा, मैंने सोचा, लेकिन फिर मैं वापस भी जल्दी आ गई थी। तो ये रिज़ल्ट आया, उसका साथ में रख लिया, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सर हैं आपके, तो उनका सारा डिटेल, जैसे कि बैंक डिटेल लगेगा उनका। बैंक डिटेल में आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे ना, तो उसमें 6 महीने का रिकॉर्ड लगाएं और साथ ही साथ कम से कम 9 लाख रुपए तो उसमें हों, जो कि अंदर बाहर होते रहे हों, ताकि उसे जो अपनी वीज़ा सेंटर है उन्हें ये ना लगे कि भाई आपने केवल शो करा है कि हाँ अभी पैसा डाला है और अभी आपने लगा दिया अपना बैंक स्टेटमेंट। अब उसके अलावा क्या है कि एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगता है, जो कि बैंक इशू करता है, वो भी ज़रूरी होता है। उसमें बैंक आपको ये बताएगी कि आप उनके कस्टमर कितने टाइम से हैं, कुल आपका जो पैसा है उनके पास कितना है, और हाँ ये बात है कि हाँ आपका जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सही है, गलत नहीं। ओके, तो इसके बाद अगर आपके पापा स्पॉन्सर हैं तो ज़रूरत है रिलेशनशिप प्रूफ करने की, तो उसके लिए आप वो लगाएं अपना, क्या कहते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाया था, फीमेल आईडी भी लगा दी थी एडवांस, लेकिन ठीक है। और अपने फादर का बिजनेस सर्टिफिकेट लगाएं या फिर जॉब सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि इससे वो प्रूफ हो कि आपके डैड हैं, स्टेबल हैं यहाँ, उनकी इनकम अच्छी है, आपके जाने के बाद भी वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे। और पापा जो हैं उनका एक शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट, उसमें आपके डैड ये लिखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जा रहा है, मैं इसका सारा खर्चा उठाऊंगा और मैं इस चीज़ के लिए सक्षम हूँ कि वो वहाँ स्टडी कर सके बिना किसी प्रेशर के। उसके अलावा अगर आपको खुद कर रहे हैं, खुद की तरफ से, मतलब स्पॉन्सर कोई नहीं, जो है आप ही हैं, तो अपना खुद का लगाएं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास जो पैसा है आपके बैंक में वो कहाँ से आया। तो अच्छा होगा अगर पापा का लगाएं, तो पापा मम्मी का ही लगता है, वैसे तो भाई बहन या चाचा इन सब के तो कोई काम नहीं होते।
तो ये सब तो खास डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे कोई इशू है तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी लगता है, सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रिसिप्ट कि आपने पर ईयर का इनकम टैक्स भरा है, जो कि 2 साल का लगेगा, ज़रूरी है। मैंने 3 साल का लगाया था, लेकिन 2 साल का काफ़ी रहता है। अगर आपने उसे अपना इनकम टैक्स हर साल, वैसे कुछ लोग नहीं भरते हैं, तो अगर आप चाहें तो एक साथ भी भर सकते हैं 2 साल का, और आपको लेकिन शो करना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं भरा था, अभी क्यों भरा है। अब वो भी हो जाता है, करो तो सब होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।